हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी का शीर्षक है जादुई गुफा और नक्षत्र लोक की रहस्यमय कहानी। जब सच्चाई और लालच आमने सामने आते हैं। अगर तुम्हें ऐसा रास्ता मिले जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए खुलता हो, और एक ऐसी शक्ति जो लालच को मिटा दे, तो क्या तुम उसे पाने की हिम्मत करोगे? आज की कहानी सिर्फ जादू की ही नहीं, बल्कि विश्वास, धोखे और इंसान की नीयत की है। ये है कहानी का पहला भाग, जादुई गुफा। एक छोटे से गांव में रहने वाला आदित्य एक दिन जंगल में भटकते हुए एक पुराना नक्शा खोज लेता है। नक्शे में लिखा था, यह गुफा केवल वही पार कर सकता है जिसके भीतर सच्चाई, साहस और करुणा हो। आदित्य अपने दोस्तों तनय और पाखी के साथ उस रहस्यमय गुफा की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ता आसान नहीं था, कभी डर, कभी भूख, कभी परीक्षा। लेकिन जैसे ही तीनों गुफा के द्वार पर पहुंचते हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। गुफा के भीतर एक अनोखी दुनिया थी, जहां अंधकार का नाम था काल रात्रि। वहीं उन्हें मिलता है एक प्राचीन जादुई पेड़ जो कहता है, इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें ही चुना गया है। पेड़ उन्हें सुरक्षा के मंत्र देता है। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है एक रहस्यमय लड़की निशा से, जो खुद को उसी मिशन का हिस्सा बताती है। पाखी और आदित्य को उस पर शक होता है, लेकिन तनय उस पर भरोसा कर लेता है। और तभी निशा अपना असली रूप दिखाती है। वह काल रात्रि की सेविका होती है और तनय को अपने वश में कर लेती है। आदित्य और पाखी टूटते नहीं, वे हिम्मत जुटाते हैं और एक दिव्य रक्षा शस्त्र की मदद से काल रात्रि को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। मरते हुए निशा उनसे कहती है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, लेकिन डर ने मुझे अंधकार बना दिया। जादुई पेड़ ने कहा, हर बुराई की जड़ डर होती है। जादुई पेड़ का आशीर्वाद लेकर वे अपने गांव लौट आते हैं, पहले से ज्यादा मजबूत बनकर। इस कहानी की सीख यही है दोस्तों, जो डर के आगे झुक जाता है वही अंधकार बन जाता है, और जो सच्चाई पर टिके रहता है वही दुनिया बदलता है। फ्रेंड्स, आपके साथ जल्द ही मुलाकात होगी इस कहानी के भाग 2 के साथ।